डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मेसी। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है सोशल फार्मेसी के रिगार्डिंग, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। एंश्योरिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स, साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज का, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। The definition health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity is given by। तो यहाँ पे हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया है और ये डेफिनेशन दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो भी डायमेंशन होता है हेल्थ का, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गुड कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, गुड एपेटाइट आर द साइन ऑफ। तो ये सारे साइन किसके होते हैं? फिजिकल हेल्थ के, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड इज, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मेंटल हेल्थ। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर विद एक्सट्रीम सस्पिशियस एंड द पेशेंट्स लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन। तो देखिए जो यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर दिया गया है वो है न्यूरोसिस, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, फैक्टर्स लीडिंग टू मेंटल इल हेल्थ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हेरिडिटी, सोशल फैक्टर एंड हैबिट्स। तो इन तीनों वजहों से किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर। तो देखिए हेरिडिटी, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट जो है ये तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं किसके? हेल्थ के, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, फैक्टर्स दैट इंडिकेट आर गिव द इंफॉर्मेशन एंड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इज। तो देखिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट दिया गया है हेल्थ इंडिकेटर के बारे में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट। तो जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर होते हैं इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि होता है सेंसिटिव, रिलायबल एंड स्पेसिफिक, लेकिन वेरिएबल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन ए गिवन पार्टिकुलर एरिया इज। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मोर्टेलिटी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टेटस बिटवीन हेल्थ एंड डेथ दैट एक्चुअली टेल्स अबाउट डिजीज सिचुएशन इन ए कम्युनिटी इज। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है ये लिखा गया है मॉर्बिडिटी के बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर इज। तो देखिए जो हमारा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर होता है ये ओपीडी अटेंडेंस, हॉस्पिटल एडमिशन और ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल से यहाँ पे हमें इसके बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रन बाय। तो जो हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, NRHM इज। तो आपको बताना है कि NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, NUHM फोकस ऑन। तो इसका मतलब होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और ये फोकस करता है अर्बन हेल्थ पे, यानी कि जो भी शहर हैं उनके हेल्थ पे ये फोकस करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, द मीनिंग ऑफ RMNCH+A इज। तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि NRHM वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड। तो NRHM को लॉन्च किया गया था किसके लिए? एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो भी हमारी गांव की आबादी है, रूरल पॉपुलेशन है, उसको सही हेल्थ केयर मिले। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें, अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो जो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है उसको कम पैसों में, कम खर्च में उसको इलाज दिया जाए।
और क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो भी हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दी जाए। तो ये सारे जो हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव थे NRHM के, इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आप